अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। हमास और इजराइल की लड़ाई अब सबसे संघर्षपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। इजराइल एक बार पुनः बदले की आग में जलने लगा है, क्योंकि जब से गाज़ा पट्टी में बंधक बनाए गए 6 बंधकों के शव प्राप्त हुए हैं, तब से इजराइल ने ये सौगंध उठा ली है कि अब वह हमास को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। अपने निर्दोष नागरिकों के मारे जाने के कुछ ही घंटे के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन ने घोषणा की है कि इजराइल अब चुप बैठने वाला नहीं और तब तक हमास के आतंकवादियों को खोजकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिटा देगा। पीएम ने यह भी कहा है कि जब तक इन कातिलों का कत्लेआम नहीं कर देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमास को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि जो बंधकों की हत्या करता है वह शांति वार्ता करना नहीं चाहता और अब हमास को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने कहा कि हम एक क्रूर दुश्मन से लड़ रहे हैं जो सभी की हत्या करना चाहता है। हम उसे चेतावनी देते हैं कि कहीं भी छिप जाए, हम बदला ज़रूर लेंगे। इजरायली सेना ने कहा है कि जब वे बंधकों तक पहुंचे तब तक सभी मारे जा चुके थे। बंधकों के शव को देखकर इजराइल के लोग गुस्से से भर गए हैं। पीड़ितों के साथ खड़ा दिखने के लिए सोमवार को तेल अवीव में आधे दिन की हड़ताल रहेगी। इधर सेना ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने 2 दिन पहले पुलिस पर हमला करने वाले शख्स को मार गिराया है। हेब्रोन के निकट हाईवे पर हुई इस गोलाबारी में इजराइल के 3 पुलिस अफसर मारे गए थे। इजरायली सेना ने हमास के ठिकाने पर भी हमला किया है। आईडीएफ ने कहा है कि हमारी एयरफोर्स ने हमास आतंकियों के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया है। ये सेंटर एक स्कूल में चलाया जा रहा था। यही इजरायली सेना पर हमले की रणनीति बनती थी। इधर इजराइल हमास के हमले से ये स्पष्ट हो गया है कि दोनों ही शांति नहीं चाहते। हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लगातार हमले कर रहा है और इजराइल इस हमले का जवाब भी दे रहा है। इजरायली सेना बंधकों की तलाश में सुरंगों की खाक छान रही है। अनुमान है कि बंधक बनाए गए 100 लोगों में से 1/3 को हमास ने मार दिया है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जा बरकरार रहे, ताकि वहां से हमास हथियारों की तस्करी ना कर पाए। हमास इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हमले करने की जो कीमत है वो चुका रहा है। इजराइल लगातार हमास के अटैक को नाकाम कर उसके खात्मे में लगा है। इजराइल ने भले ही हमास के रॉकेट और मिसाइल को हवा में मारकर उसके इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया है, मगर उसे चैन से बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुश्मन हमास इजराइल के विरुद्ध अब एक बड़ी प्लानिंग में लगा हुआ है। हमास का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। वह पर्दे के पीछे से इजराइल को एक बड़ा झटका देने की एक तरह से रणनीति बना रहा है। उसके टॉप कमांडर खालिद मशाल ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है। हमास युद्ध को समाप्त कराने में अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश लगे हैं, लेकिन हमास के टॉप कमांडर मशाल की बात से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वह जल्दी युद्ध समाप्त करना चाहता है। मशाल फिलहाल तुर्की में रह रहा है। इस्तांबुल में एक सम्मेलन में उसने ऐलान किया कि मेरे जिहादी हमास के लड़ाकों तैयार हो जाओ, हमें वेस्ट बैंक में फिर से आत्मघाती हमला आरंभ करना होगा, हमें इजराइल के दमन के सामने एकजुट होना होगा। उसने कहा कि वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे में है और फिर भी हमें आत्मघाती हमले के लिए तैयार रहना होगा। इजराइल हमास का सफाया करने के लिए राफा, खान यूनिस और फिलिस्तीन के कई शहरों पर हवाई के साथ साथ ज़मीनी हमले भी कर रहा है। इसके साथ ही इजराइल की सेना आईडीएफ लगातार गाज़ा पर बम बरसा रही है। इजराइल ने इसे हमास के विरुद्ध सीधी कार्रवाई बताया है। मशाल ने इजराइल के सीधी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमास के आतंकियों से आह्वान किया है। उसने हमास के आतंकियों को संबोधित करते हुए कहा है कि वो हमारे साथ खुला जंग लड़ रहे हैं, हमें भी उनसे खुले तौर पर भिड़ना होगा। आईडीएफ के हवाई हमलों का समाधान खुला अटैक ही हो सकता है। हमास कमांडर इस्तांबुल में बोलते हुए कहता है कि उसने इजराइल के विरुद्ध अपने लड़ाकों को उकसाने के लिए कहा है कि दुश्मन हम पर सभी मोर्चों से अटैक करना आरंभ कर चुका है, हम सभी की तलाश कर रहा है, हमारे कमांडरों की चुन चुन करके हत्या कर रहा है। हमें उसके खिलाफ अब एकजुट होकर के आक्रमण करने के लिए तैयार रहना होगा। हमें उसके सभी हमले का खुलकर जवाब देना शुरू करना होगा।
आपको बता दें कि उसी के इशारे पर ईरान की राजधानी तेहरान में हमारे कमांडर इस्माइल हानिया की हत्या हुई है। यद्यपि इजराइल ने हानिया की हत्या में अपने हाथ होने की पुष्टि नहीं की है और ना ही इनकार किया है। इस्तांबुल में मशाल ने संबोधित करते हुए अपने आतंकी लड़ाकों से अपील करते हुए कहा है कि हमें इस यहूदी क्रूरता के विरुद्ध एकजुट होना होगा। मैं फिर से दोहराता हूं, हमें आत्मघाती हमले के लिए तैयार रहना होगा। इससे पहले इजराइल ने शुक्रवार को वेस्ट बैंक में हमास के कमांडर वसीम हाजिम को मार गिराया है। हाजिम को जेनिन शहर में इजरायली सेना की वेस्ट बैंक में तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान मारा गया है। हाजिम को जिस कार में मारा गया उसमें हथियार, विस्फोटक और भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। वेस्ट बैंक में इन दिनों इजरायली सेना की बीते 20 वर्षों की सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई में शुरुआती 2 दिनों में 17 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसमें इस्लामिक जिहाद फोर्स का स्थानीय कमांडर भी शामिल है। फलस्तीनी बहुल वेस्ट बैंक पर इस बीच गाजा में दवाओं की खेप ले जा रहे काफिले पर इजरायली सेना के हमले की सूचना मिली है। इजराइल ने कहा है कि काफिले में शामिल वाहन में हथियारबंद लोगों को देखकर कार्रवाई की गई है। उधर ब्रिटिश सरकार ने इजराइल के वेस्ट बैंक में छेड़े सैन्य अभियान पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इधर ब्रिटेन ने कहा है कि इससे क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा, जबकि समय की जो मांग है वो तनाव कम करने की है। ब्रिटेन ने इजराइल को संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की भी सलाह दी है। आपको बता दें कि करीब 11 महीने से चल रहे गाजा युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक में इजरायली कार्रवाई में 660 से अधिक फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। इजराइल ने गाजा के रफाह इलाके से 6 बंधकों के शव बरामद किए हैं। इजरायली सैनिकों को ये शव एक सुरंग से मिले हैं, जहां हत्या के कुछ देर बाद वो वहां पर पहुंचे थे। एक अमेरिकी नागरिक और 5 इजरायली नागरिकों के शव मिलने के बाद इजरायली लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है और हजारों लोगों ने सड़कों पर आकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है। इजरायली प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार बंधकों की सुरक्षित रिहाई में विफल रही है। देश में सोमवार से श्रमिकों की हड़ताल होने के भी संकेत मिल रहे हैं। शवों के फोरेंसिक जांच में ये पता चला है कि बंधकों को नज़दीक से गोली मारी गई और उनकी हत्या शव मिलने से कुछ घंटे पहले ही की गई थी। मारे गए लोग उन 250 से अधिक लोगों में शामिल थे जिन्हें फलस्तीनी लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली शहरों से अगवा किया था और उसके बाद बंधक बनाए रखा। गाजा में युद्ध विराम का दबाव झेल रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों के शवों पर किसी तरह का युद्ध विराम का समझौता नहीं हो सकता है। हमास का कहना है कि इजरायलियों को नेतन्याहू या शांति समझौते में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि नेतन्याहू लड़ाई रोककर बंधकों की रिहाई नहीं चाहते हैं। उधर जो बाइडेन ने बंधकों की मृत्यु पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 23 वर्षीय अमेरिकी इजरायली नागरिक गोल्डबर्ग पोलिन और अन्य बंधकों की मौत पर दुख जताते हुए इसे हमास का गुस्सा पैदा करने वाला कृत्य बताया है। बाइडेन ने कहा है कि हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। बाइडेन ने यह भी कहा है कि गाजा में युद्ध विराम करने और बाकी बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका हर संभव प्रयास कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने भी बंधकों के मारे जाने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस बीच गाजा में पोलियो टीकाकरण अभियान के साथ ही युद्ध भी चल रहा है, जबकि वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में हुई गोलाबारी में इजरायली पुलिस के 3 जवान मारे गए हैं। लगभग 1 वर्ष से चल रहे हमास और इजराइल के इस युद्ध में इजराइल का दावा है कि उसने हमास की 24 बटालियन में से 10 को कमज़ोर कर दिया है और अब तक 13,000 हमास के आतंकवादियों को मार डाला है। गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान काफ़ी सीमा तक सफल रहे हैं, क्योंकि उसने हमास की अधिकांश सैन्य सामग्री और हथियारों को भी अब नष्ट कर दिया है। लेकिन हमास के हमले में इजराइल किबुत्ज़ की रक्षा करने में असफल रहा और इसीलिए इजरायली रक्षा मंत्री को इस बात के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। इजरायली सेना ने हमास के विरुद्ध पैदल सेना से लेकर तोपखाने, नौसैनिक, हवाई जहाज और सैन्य शक्ति का भरपूर उपयोग करके हमास को इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब वह घुटने टेकने को विवश हो सकता है। इसीलिए अब हमास हार की खींच मिटाने के लिए बंधकों की हत्या करना आरंभ कर चुका है। इजरायली सेना की बमबारी में हमास की सुरंगें, हथियार भंडारगृह और उसकी सैन्य बुनियादी ढांचे को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सेना अब खुफिया सूत्रों के माध्यम से हमास के सैन्य अड्डों से संबंधित अधिकतम जानकारी प्राप्त कर रही है और अगले चरण में बस इसे ही ध्वस्त करने की तैयारी है। इसके अतिरिक्त इजरायली सेना ने हमास की फाइनेंशियल कंडीशन को भी काफ़ी हद तक
नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण अब हमास नए हथियार की खरीद फरोख्त नहीं कर पा रहा है। अब इजरायली सेना हमास के संचार और कमांड सिस्टम को बाधित करने और आतंकवादी गतिविधि पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए साइबर वॉर भी आरंभ करने जा रही है। इसी के साथ हमास के रॉकेट हमलों से बचने के लिए आयरन ड्रोन, मिसाइल रक्षा प्रणाली सहित कई रक्षात्मक प्रणाली का भी उपयोग इजरायली सेना के द्वारा किया जा रहा है। हमास के आतंकियों का मनोबल तोड़ने के लिए इजरायली सेना अब मनोवैज्ञानिक युद्ध रणनीति अपना रही है, जिसमें वह एआई का उपयोग करते हुए लाउड स्पीकर के संदेश भेजती है और संबंधित क्षेत्र को खाली करने को कहती है। इससे हमास के आतंकी दबाव में आते जा रहे हैं। इसके अलावा इजरायली सेना द्वारा हमास की कई आतंकी सुरंगों के रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, ताकि इसका प्रयोग गलत कार्य के लिए ना किया जा सके। यहाँ तक कि इजरायली सेना द्वारा गाजा पट्टी के चारों ओर एक नौसैनिक नाकाबंदी की गई है, जिससे क्षेत्र के अंदर और बाहर के लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके। अभी तक इजराइल द्वारा हमास के 1500 से अधिक लक्ष्यों पर हमला करके शाती बटालियन के 20 सदस्यों को इजरायली सेना ने मार गिराया है। तो दर्शकों, ये था इजराइल और हमास के युद्ध में अभी तक का अपडेट, और जिस प्रकार से इजरायली सेना का दावा है कि वह उसकी जो सैन्य संगठन की जो शक्ति है हमास की, उसको कमज़ोर कर चुकी है, और हमास द्वारा जो 6 बंधकों को मार गिराया गया है, ये इसी खींच का एक परिणाम दिख रहा है। और इससे ऐसा लगता है कि हमास अब आत्मविश्वास से भी कमज़ोर हो चुका है और उसको लग रहा है कि ये युद्ध जीतना उसके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन यहीं पर एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हमास अब कुछ ऐसा करने वाला है जिससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो। इसीलिए उसने अपने आत्मघाती हमलावरों को अब एक तरह से एक्टिवेट करना आरंभ कर दिया है। और अगर आत्मघाती हमलावर इजरायली सेना पर एक तरह से हावी होते हैं तो इसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 7 अक्टूबर 2023 को पैराशूट के माध्यम से हमास के आतंकी इजराइल की सीमा में प्रवेश कर गए, तो इसका मतलब ये है कि लाख सुरक्षा के बावजूद अगर हमास के आतंकी इजराइल की सेना और उसकी सीमा में घुस जाते हैं, तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो अब अगला कोई भी कदम बहुत ही खतरनाक उठा सकते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।